नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कंपटीशन क्लासेस पर। तो जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे पीएसएल का, तो अप्रोक्स आपकी 24 आवर्स बाद आपकी पीएसएल रिलीज़ हो जाएगी। अर्थात 30 तारीख को एक दिन बाद आपकी पीएसएल रिलीज़ होने वाली है। तो जो कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार, जो पीएसएल है, जो मेरिट बनती है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, तो उसकी जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है, तो उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली जो 2 से 3 साल में जो एग्ज़ाम हुए उन्हीं के बेस पर कट ऑफ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी रिटन एग्ज़ाम की, फिर पीएसएल में कितनी कट ऑफ वृद्धि हो गई थी। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2018 का फर्स्ट इनटेक जो 2019 के लिए हुआ था, 2018 में मई में टेस्ट, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी रिटन एग्ज़ाम की, एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की कितनी कट ऑफ गई थी जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था फॉर पीएफटी, जीडी एंड एसआरटी के लिए। तो पीएसएल कितनी रही उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी आपकी 38 मार्क्स गई थी। जो 2018 में पहली बार जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था इंडियन एयरफोर्स द्वारा, उसकी जो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 38 मार्क्स गई थी, जबकि वाई ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 36 मार्क्स गई थी। तो उसके बाद बहुत से कैंडिडेट पीएफटी में बाहर हो गए, बहुत कैंडिडेट जीडी, एसआरटी, उसके बाद उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद उनकी जो पीएसएल आई थी 31 अक्टूबर 2018 को, जो से फर्स्ट इनटेक था 2019 का। तो उसकी जो कट ऑफ गई थी एक्स ग्रुप की वह 42 मार्क्स गई थी और जबकि वाई ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 38 मार्क्स गई थी। तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, नोटिस भी कर सकते हैं। जो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई पड़ गई थी अप्रोक्स 4 मार्क्स सीधी सीधी इंक्रीज हो गई थी एक्स ग्रुप में, और जबकि वाई ग्रुप की 2 नंबर इंक्रीज हो गई थी। तो पहली बार जब एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था तो एक्स ग्रुप की 4 नंबर इंक्रीज हुई थी, तो और वाई ग्रुप की 2 नंबर कट ऑफ इंक्रीज हुई थी। तो अब चलते हैं 2018 का जो सेकंड इनटेक था 2019 के लिए लिया गया था, जिसका जो एग्ज़ाम सितंबर के महीने में कंडक्ट कराया गया था, उसकी जो कट ऑफ गई थी एक्स ग्रुप की रिटन एग्ज़ाम के लिए उसकी 27.75 कट ऑफ गई थी, जबकि वाई ग्रुप के लिए जो कट ऑफ गई थी वह 32.75 गई थी। जिन कैंडिडेट ने इन कट ऑफ को क्लियर कर लिया था उन कैंडिडेट को पीएफटी, एसआरटी, जीडी के लिए कॉल अप किया गया था। तो जो कैंडिडेट इन सभी प्रोसेस को क्लियर कर गए और जो कैंडिडेट मेडिकल फिट थे, अनफिट थे, एब्सेंट थे, उन सभी की एक पीएसएल बनती है, उन सभी कैंडिडेट को इन्वॉल्व किया जाता है उसमें जब पीएसएल आपकी आती है। और जब एनरोलमेंट लिस्ट आती है तो उसमें केवल और केवल फिट कैंडिडेट वहाँ लिए जाते हैं। तो 30 अप्रैल 2019 को जब आपकी पीएसएल आई थी तो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 32.25 गई थी। कितनी गई थी? 32.25, यानी कि पूरे 4.5 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ गई थी अकॉर्डिंग टू रिटन एग्जाम के बेस पर देखा जाए तो। और जबकि वाई ग्रुप की जो कट ऑफ थी आपकी करीब करीब 1.5 नंबर बढ़ गई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं वाई ग्रुप रिटन एग्जाम कट ऑफ 32.875, और जबकि आपकी जो पीएसएल गई थी वो आपकी पीएसएल गई थी 34.25। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 3 से 4 नंबर कट ऑफ बढ़ी एक्स ग्रुप की, और वाई ग्रुप की जो कट ऑफ बढ़ी वह 2 कट ऑफ बढ़ी है 2 नंबर की। तो अब चलते हैं 2019 में जो एग्ज़ाम लिया गया था फर्स्ट इनटेक 2020 के लिए, उसकी जो रिटेन एग्ज़ाम का जो कट ऑफ गया था एक्स ग्रुप रिटेन एग्ज़ाम कट ऑफ वह गया था आपका 36.25 नंबर। तो आप इसको भी यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। जबकि वाई ग्रुप के लिए कट ऑफ गया था आपका 37.75। जिस भी कैंडिडेट के नंबर इतने थे या इससे अधिक थे वह कैंडिडेट क्वालिफाई थे पीएफटी, एसआरटी, जीडी के लिए। तो इसके पश्चात उनका सेकंड फेज हुआ, और सेकंड फेज उसके पश्चात आपका थर्ड फेज लाइक एज मेडिकल। तो मेडिकल जब का समाप्त हो गया था तो आपकी 31 अक्टूबर को आपको पीएसएल आई थी 2019 में। तो उसमें जो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वह 37.75 गई थी। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। जबकि रिटन एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई थी? रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ गई थी वह 36.25 गई थी, जबकि पीएसएल की जो कट ऑफ गई है वह 37.75 गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं
करीब करीब 1.5 नंबर की कट ऑफ में यहाँ वृद्धि हुई। जब रिटन एग्जाम हुआ था तो आपकी जो कट ऑफ गई थी वह 36.25 गई थी। जब आपकी PSL आई 31 अप्रैल को तो आपकी जो कट ऑफ गई थी एक्स रुपये वह 37.75 गई थी, अर्थात 1.5 नंबर की आपकी वृद्धि हुई थी। जबकि वाई ग्रुप में आप यहाँ से देख सकते हैं जो रिटेन एग्जाम के लिए कट ऑफ गई थी वह 37.25 गई थी, और जबकि जो PSL आई थी उसकी जो कट ऑफ गई थी वह 39.25 गई थी। तो वाई ग्रुप की जो इंक्रीज हुई थी कट ऑफ 2 नंबर इंक्रीज हो गई थी उसमें। तो अब चलते हैं जो आपका 2019 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सेकंड इनटेक 2020 के लिए, उसकी कट ऑफ कितनी रही थी। तो एक्स ग्रुप की जो रिटेन एग्जाम की कट ऑफ गई थी वह 28 नंबर गई थी, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। और जबकि वाई ग्रुप की जो रिटेन एग्जाम लिया गया था उसकी जो कट ऑफ गई थी वह 33 नंबर गई थी। तो इसकी जो PSL है वह 30 अप्रैल को अर्थात कल इसकी PSL आने वाली है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी इस प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि आपकी जो PSL है वह 30 अप्रैल को नहीं आएगी, क्योंकि आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो एग्ज़ाम था, जो फर्स्ट इनटेक है 2021 का, उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो इसकी जो कट ऑफ है हम एक एक्सेप्ट लगाते हैं, एक्सपेक्टेड करते हैं। तो वाई ग्रुप की देखा जाए तो जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं अभी तक, तो उसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ी है वह 2 नंबर ही बढ़ी है, और जबकि एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ बढ़ी है वह 4.5 नंबर तक बढ़ चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिटेन एग्जाम की आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, एक्स ग्रुप की 28 गई थी, और जबकि आपकी वाई ग्रुप की कट ऑफ कितनी गई थी, 33 नंबर गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वो आपकी 32 के समथिंग होने वाली है, और जबकि आपकी जो वाई ग्रुप की कट ऑफ है वह 35 से 36 नंबर के बीच आपकी वाई ग्रुप की कट ऑफ होने वाली है, जबकि एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वह 32 नंबर होने वाली है। अकॉर्डिंग टू लास्ट जो कट ऑफ गई है उनकी तरफ देखा जाए तो इस तरीके से हमें कुछ रिजल्ट मिलता है इस बार की कट ऑफ को क्रिएट करने में। तो देखा जाए तो बार बार इंडियन एयरफोर्स ने सभी को छकाया है, अपने में ही जो कुछ करता है नया ही करता है, बार बार जो कुछ बोला जाता है उसके विषय में बार बार उसको छकाता ही है। तो इसमें ये भी नहीं कह सकते कि 32 ही होने वाली, हो सकता है 33 भी जाए, ये भी हो सकता है कि 28 ही रहे, क्योंकि जब पिछली बार रिटेन एग्जाम हुआ था तो उसकी जो कट ऑफ गई थी और जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके पश्चात आपका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो उसकी कट ऑफ 7 में ही नहीं बताई गई थी। तो बहुत सारे जो आशंकाएं लगाई जा रही थी कि इस बार शायद इंडियन एयरफोर्स ने इसकी वजह से कट ऑफ जारी नहीं की है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि उनके जो नंबर होते हैं कट ऑफ के करीब होते हैं तो वह हो सकता है सेकंड फेज देने ना जाएं, तो उसकी वजह से जो कट ऑफ है इस बार शो नहीं की है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद आपकी कट ऑफ शो कर दी गई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो एक्स ग्रुप है पिछली 2 से 3 साल का देखा जाए तो 4 नंबर तक इंक्रीज होती है, जबकि आपकी वाई ग्रुप की कट ऑफ 2 नंबर तक इंक्रीज होती है। तो जो कैंडिडेट पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हुए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।